हेलो गाइस, माय नेम इज़ शैरन और आज हम करेंगे एक्सपोनेंट इन पावर्स का थर्ड पार्ट। वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में और उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। तो फॉर अ क्विक रिकैप हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके। ठीक है, तो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो, ये 6 × 10 है और 2 × 5 है। हम इसको पहले इसकी प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं ताकि वो कट आउट हो जाए, हम कुछ लॉज अप्लाई कर सके ताकि। ठीक है, तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 2 और 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 2 अपॉन, और हमारे पास नीचे क्या है 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3। इसको ऐसे लिख लेंगे और ये होल रेज टू पावर 2 है। ठीक है, जो 25 है मल्टीप्लाई जो 25 है हमें पता है वो 5 का स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 अपॉन, और जो 27 है जब आप उसके फैक्टर्स निकालोगे सो यू विल गेट इज 3 बिकॉज 3 का क्यूब है ये 27। 3 3 is 9, 9 3 is 27. So let's solve the brackets first. तो हमारे पास ये क्या आया, ये 2 × 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 × 5 अपॉन, ये ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू, ये भी ऐसे लिख लेंगे बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ पर आप देखो ये 2 की पावर 2 और ये भी 2 की पावर 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम ब्रैकेट्स खोल देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। हमने पढ़ा था कि जब ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो यहाँ पे 3 की पावर है, 3 की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है 3 की पावर, तो जो से बाहर वाली पावर होती है ब्रैकेट से बाहर वाली वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 × 1 2, इधर भी 1 है 5 की तो 2 × 1 2, नीचे है हमारे पास 5 की पावर 3 × 5 की पावर 2 बाय 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 × 2 है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, दिस साइड वी हैव 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3, ये ऐसे रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 + 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 + 2 4 अपॉन 5 की पावर 6 × 3 की पावर 4। अब यहाँ पर भी देखो हमारे पास ये बेस सेम है और डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 3 की पावर 2 - 4 × 5 की पावर 4 - 6, ये आ जाएगा 3 की पावर -1 × 5 की पावर -2। So this is your answer। अब जब हमारे पास न्यूमरेटर में नेगेटिव है पावर होती है इसका मतलब होता है दिस विल गो इन डिनोमिनेटर एंड बिकम्स पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 1/3 × 1/5 की पावर 2। ठीक है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में लाते हैं तो हम जो नेगेटिव साइन है पावर का वो हट जाता है। सो दिस कैन बी योर फाइनल आंसर। So let's move to the next question। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर है 125। अब 125 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे so what will you get is 5 3 × 5 2 ×
इंटू ए पावर 7 अपॉन, अब 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 5 3 इंटू 2 3 टू ए 4, क्योंकि ये कैसे लिखा है, मैंने लिखा था 5 इंटू 2। अब यहाँ पे 5 इंटू 2 की जो उनसे पूरी की क्यूब है, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ, 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये इसकी हम लिख सकते हैं इकट्ठे, तो मैंने इसको खोल के लिख लिया। ठीक है, हो गया। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये 5 की 3 प्लस 2 5 इंटू ए की 7 अपॉन 5 की 3 इंटू 2 की 3 इंटू ए की 4। अब यहाँ पर भी बेसिस सेम है और डिवाइड में है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 माइनस 3 2 इंटू ए की 7 माइनस 4 3 अपॉन, यहाँ पर रह जाएगा अपने पास 2 की पावर 3। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट मेन टॉपिक पे, जो है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने सीखा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखना है नंबर्स का, तो क्विक रिकैप लेते हैं। हमें इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको पहले ऐसे लिखूंगी, 3 इंटू 10, कितने डिजिट है बाद में 3 के, 1 2 3 4 तो 40, फिर प्लस 5, कितने अक्षर पीछे 3 30, प्लस 4 20, प्लस 8 10। इसको हम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 1, और यहाँ पर हम 2 इंटू 1 की जगह 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो ये 1 नहीं होएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 0, तो 4 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 0। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, हम इन नंबर्स के एक्सपोनेंशियल रोटेशन में, when a number is expressed as a decimal number between 1 and 10 and multiplied by a power of, the number is said to be in standard form। तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये नंबर हमें इसी तरह से शो करना है that it lies decimal number between 1 and 10, और फिर वो इंटू 10 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले तो अगर हम 1,23,000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 123 इंटू 10 की पावर कितने जीरोस है 3। ठीक है, अब उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये जो नंबर है ये 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे डेसिमल नंबर की तरह लिखेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 1.23 लिख दूँ इंटू 10 स्क्वायर कर दूँ, और ये 10 इंटू 3 10 रेज़ टू पावर 3 तो है ही। ठीक है, तो क्या ये जो नंबर है ये सेम नंबर बनेगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हम नंबर चेंज नहीं कर सकते, हमें बस उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसको 1.23 कैन बी रिटन एज 123। कैसे, जब हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो ये 123/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी 100 से कर सकती हूँ, क्योंकि 10 के लिए 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 123 रह जाएगा, तो हमारे पास सेम ही नंबर आता है। सो दिस विल बिकम 1.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये बेस सेम है
पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई है। 2 + 3 = 5। तो अब ट्रिक क्या है, जो भी नंबर है हम यहाँ से राइट से गिनना शुरू करेंगे। डेसिमल अगर हमें 2 प्लेसेस के बाद डाला है तो हम 10 लिखेंगे, 10⁻² लिखेंगे, जितने भी प्लेसेस के बाद हमने डेसिमल डाला है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट एक्सपोनेंट एंड पावर्स का ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।